पाकिस्तान ने एक छोटी मोटी चोरी वाली डिप्लोमेसी की कोशिश करी। मौलाना फजलुर रहमान के हमास की क़यादत से राब्ते। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान हमास रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए कतर पहुंच गए। इतना ही नहीं, गाजा को जंग में झोंकने वाला ये आतंकी संगठन हमास अब पाकिस्तान की शह पर कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा कि वो फलस्तीन गए हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई फलस्तीन के रास्ते तो बंद है, कहां से वो जहाज से छलांग लगाएंगे, कहां से। तो पता ही चला कि वो कतर में हमास की लीडरशिप के साथ खड़े। इन्होंने क्या करना था कि डायरेक्टली कायरो की फ्लाइट लेते हैं, दुबई से कायरो डायरेक्टली फ्लाइट जाती है, कायरो की फ्लाइट लेते इजिप्ट के रास्ते अंदर आते हैं। अगर ये कहते हैं कि फिलिस्तीन में काम नहीं कर रहे एयरपोर्ट, वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां से आते। तो ये सब क्या कर रहे हैं, देखिए सब मोटे मोटे पेट लेके। आप देखिए ये मौलाना फजलुर रहमान की फोटो देखिए, ये 150 किलो का आदमी, ये लड़ेगा जिहाद। मौलाना की इंडस्ट्री है ये, मदरसे और फिर अफगानिस्तान और जिहाद और ये सब। देखें ना, हर एक बंदा अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इनको दिल में तो पता है यार, दे नो इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स कि हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम लोग मिलेंगे, खुल के मिलेंगे, तो निपटा दिया जाएंगे। अमेरिका 4 थप्पड़ मारेगा, मिमिया के बैठ जाएंगे लोग। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये है मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पाकिस्तान के लीडर हैं। ये अपनी आवाम को फ़लस्तीन का बोलकर पहुंचे हैं कतर में, जहां पर इनकी मुलाकात होती है हमास के लीडर से। और हमास का लीडर पाकिस्तान की शह में कश्मीर पर देता है बयान। हालांकि इससे होने वाला तो कुछ नहीं है, अभी तो हमास इजराइल से ठुक रहा है, फिर भारत से ठुक जाएगा। तो खैर देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। तो मौलाना फजलुर रहमान जमातुल उलमा इस्लामी पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, मौलाना डीजल के नाम से बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डीजल की चोरी में इनका हाथ था। और 1993 और 96, जैसा कि हमारी रिसर्च हमें बताती है, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे डीजल के डिस्ट्रीब्यूशन के। तो मौलाना साहब दिन में इस्लाम बेचते थे और रात को डीजल बेचते थे, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान मशहूर हैं। मौलाना साहब जिहाद के घोड़े में बैठ के उड़ के पहुंच गए कतर। कतर में जाके मिले ये हमास के लीडर इस्माइल हानिया से और फॉर्मर चीफ खालिद मशाल से। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी किसी मंत्री ने क्यों नहीं करा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं करा? इनको डर लगता है, क्योंकि इनको भी पता है दिल में ये कुछ भी बोलें, इस्लामिक उम्मा बोलें, फलाना बोलें, ढिमका बोलें, लेकिन इनको दिल में तो पता है यार, दे नो इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट्स कि हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम लोग मिलेंगे, खुल के मिलेंगे, तो निपटा दिया जाएंगे। अमेरिका 4 थप्पड़ मारेगा, मिमिया के बैठ जाएंगे लोग। तो अब इन्होंने क्या बोला कि इसको भेजो डीजल को। डीजल तेज आदमी है, डीजल फिक्सर भी है ना बहुत बड़ा। दोस्तों, डीजल बहुत बड़ा फिक्सर है। तो डीजल क्या करता है कि डीजल जाएगा और बात करेगा। अच्छा, डीजल का जो मौलाना डीजल यानी कि मौलाना फजलुर रहमान, उसको डीजल कहते हैं पाकिस्तान में। डीजल का स्ट्रीट पावर बहुत है, तो जमात वाले सारे के सारे डीजल के पीछे हैं और वो लोग चाहते भी हैं कि जाके हमास से मिले, क्योंकि एक इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में जो आम शहरी है, जो पढ़ा लिखा आदमी भी है, वो भी रेडिकलाइज्ड है। वो भी ओसामा बिन लादेन को खुदा का एक नेक बंदा और फरिश्ता ही समझता है। अब तो दोस्तों, ये पहुंच गए वहां पे मिल, लेकिन यार ये मिले वहां पे और इन लोगों से, हमास वालों से बात करी, मैं फिर नहीं समझ पाया व्हाट डज पाकिस्तान स्टैंड टू गेन बाय दिस। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? सिर्फ अपने आवाम को बताने के लिए कि हम इनडायरेक्टली राब्ते में हैं हमास के साथ, और उससे क्या फायदा होगा? उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? लेकिन पाकिस्तान ऐसी उल जलूल काम करता है, बेतुके काम करता है पाकिस्तान। सो मेरे कोई उम्मीद नहीं है मुझे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान एज अ मुल्क, एज अ सीरियस कंट्री कभी बिहेव करेगा। आप देखिए, छोटी सी बात, इन लोगों ने बात करी जिहाद की कि सारे इस्लामिक मुल्कों को मिल जाना चाहिए और सबको जिहाद करना चाहिए, और इस हदीस में ये लिखा है और फलानी हदीस में लिखा। यार सुनो, ये सब छोड़ो, प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल बात। मौलाना फजलुर रहमान ने फ्लाइट पकड़ी, मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे दोहा, कतर की कैपिटल, ठीक है? यही मौलाना फजलुर रहमान गाजा भी पहुंच सकते थे। इन्होंने क्या करना था कि डायरेक्टली कायरो की फ्लाइट लेते हैं, दुबई से कायरो डायरेक्टली फ्लाइट जाती है, कायरो की फ्लाइट लेते इजिप्ट के रास्ते अंदर आते हैं। अगर ये कहते हैं कि फिलिस्तीन में काम नहीं कर रहे एयरपोर्ट, वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां से आते। तो ये सब क्या कर रहे हैं, देखिए सब मोटे मोटे पेट लेके। आप देखिए ये मौलाना फजलुर रहमान की फोटो देखिए, ये 150 किलो का आदमी, ये लड़ेगा जिहाद। आपको लगता है ये आदमी जिहाद लड़ने लायक है?
ये सिर्फ गरीब के बच्चों को बरगला के जिहाद की आग में झोंक देगा कि तुम मर जाओ बेटा, मेरा बेटा जाएगा लंदन, गरीब का बेटा जाएगा गाजा। यही है बस। देखिए, मौलाना तो अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए गए हैं ना, वो तो अपनी दुकान, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने गए हैं। वो तो ये वही मौलाना है जिन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में जलसा करके हमास के एक लीडर को वीडियो लिंक पे खिताब कराया था। ये वही मौलाना है, लेकिन मौलाना का कारोबार है ये। उसकी वजह ये है, एक तो मौलाना की सिचुएशन बड़ी मजेदार है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में मदरसे हैं, इनकी सारी प्रोडक्ट तो और मौलाना की इंडस्ट्री है ये, मदरसे और फिर अफगानिस्तान और जिहाद और ये सब। देखें ना, हर एक बंदा अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान किस चीज को प्रमोट कर रहा है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इकॉनमी इशू है, दहशतगर्दी इशू है, उसके बारे में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्टेट क्या कर रही है मैं बता देता हूं। कल आपके फवाद चौधरी साहब को फिर अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद ये कि अच्छा, उनसे वीडियो और उनसे इंटरव्यू दिलवा, ये स्टेट का सिर्फ यही काम है। जजेस को मैनेज करना, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करना, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना और पीटीआई को मैनेज करना। इस तरफ तवज्जो ही नहीं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।